क्या आपने कभी सोचा है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय एसआईपी बेहतर है या लमसम? क्या छोटे छोटे निवेश लंबे समय में बड़ा रिटर्न दे सकते हैं या एक बार में बड़ा अमाउंट लगाना ज़्यादा फायदेमंद है? आज की इस वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे एसआईपी वर्सेस लमसम में कौन सी स्ट्रेटजी है ज़्यादा फायदेमंद और आपके लिए कौन सी है सही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करने से घबराते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स सीधे तौर पर स्टॉक में पैसा लगाने की तुलना में कम जोखिम भरा माना जाता है। इसमें रिटर्न मार्केट के हिसाब से मिलता है। लंबे समय में म्यूचुअल फंड से मोटा पैसा बनाया जा सकता है। यही वजह है कि बीते कुछ समय में म्यूचुअल फंड्स की ओर लोग तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में दो तरह से निवेश किया जा सकता है। एक है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा तरीका है लमसम। दोनों तरीकों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुरू करना चाहते हैं तो लमसम और एसआईपी के फायदे नुकसान को समझ लें। पहले बात एसआईपी की करते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का बेहद पॉपुलर तरीका है। एसआईपी निवेश, एसआईपी इन्वेस्टिंग क्या होता है? एसआईपी कम बजट वाले उन निवेशकों के लिए एक बेहतरीन जरिया है जो नियमित अंतराल पर कम मात्रा में निवेश करना चाहते हैं। निवेश डेली, साप्ताहिक, मासिक या क्वार्टरली आधार पर किया जा सकता है और धीरे धीरे एक अच्छा अमाउंट बन जाता है। ये एक ऐसी रणनीति है जहां आप हर महीने एक तय राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जैसे ईएमआई भरते हैं वैसे ही वेल्थ ईएमआई है ये एसआईपी। एसआईपी के क्या लाभ हैं? चलिए समझते हैं एसआईपी के लाभ। एसआईपी नए निवेशकों के लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से हर महीने एक निश्चित रकम निवेश कर सकते हैं। आप इसकी शुरुआत 100 रुपये से भी कर सकते हैं। यह नौकरी पेशा लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इससे उनमें लंबे समय तक नियमित बचत की आदत भी विकसित होती है। एसआईपी का फायदा ये भी है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, यानी आप अपनी आमदनी के हिसाब से इसमें निवेश को समय के साथ बढ़ा घटा सकते हैं। इसे जरूरत पड़ने पर बीच में रोक सकते हैं और कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कुल मिलाकर एसआईपी रुपया लागत औसत, रुपी कॉस्ट एवरेज के माध्यम से लंबी अवधि में बाजार के उतार चढ़ाव को सामान्य कर देती है। मतलब जब बाजार में तेजी होती है तो कम यूनिट खरीदी जाती है। इसी तरह मंदी के दौरान कम कीमत पर अधिक यूनिट खरीदे जा सकते हैं। इससे एक वक्त के बाद प्रति यूनिट की कीमत औसतन सामान्य हो जाती है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर आप एसआईपी में लंबे समय के लिए पैसा लगाएं और आमदनी बढ़ने के साथ इसमें निवेश को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें, साथ ही निवेश के मामले में अनुशासित रहें, तो एसआईपी के जरिए काफी मोटा फंड तैयार किया जा सकता है। एसआईपी में एक मुश्त के बजाय ज्यादा लचीलापन होता है, क्योंकि निवेशक अपनी गति और सुविधा के अनुसार इसमें निवेश कर सकता है। निवेशक अपने मौजूदा वित्तीय संसाधनों और अन्य दायित्वों पर विचार करने के बाद निवेश की योजना बना सकता है। चलिए अब समझते हैं एसआईपी के नुकसान क्या है। एसआईपी के कारण निवेशक बाजार में उपलब्ध अच्छे अवसरों से चूक जाते हैं, जिसके लिए एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच की जरूरत पड़ती है। एसआईपी का नुकसान ये भी है कि इसमें आप बाजार में किसी बड़ी गिरावट का फायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि निवेश अक्सर एक पूर्व निर्धारित तारीख पर किया जाता है। इसके अलावा अगर एसआईपी की कोई किस्त भूल जाते हैं तो आपको जुर्माना का भुगतान भी करना पड़ सकता है। एसआईपी उन निवेशकों के लिए भी सही जरिया नहीं हो सकता जिनकी नियमित आय नहीं है।
कई बार समय के साथ निवेशक का मन बदल जाता है और वह एसआईपी में निवेश करना छोड़ देता है। दूसरी दिक्कत यह है कि कई बार निवेशक इसमें ज़्यादा पैसे नहीं डालते, यानी आपकी एसआईपी बहुत ही छोटी एसआईपी होती है। ऐसे में जाहिर है मनचाहे रिटर्न नहीं आना। लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है? लमसम इन्वेस्टमेंट का अर्थ है कि निवेशक अपनी पूंजी का निवेश एक ही बार में करता है और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा पूंजी लगाता है, जिसे हम टॉप अप कहते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट के लाभ क्या है? यह विधि आमतौर पर अनुभवी या मोटी रकम रखने वाले निवेशकों के लिए सही होती है। इस विधि में अपनी जोखिम की क्षमता को बढ़ाना भी जरूरी है। एक मुश्त निवेश करने वाले निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव के रुख को अपने अनुसार मोड़ सकते हैं। यह शैली आमतौर पर उन व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक है जिनके पास निवेश के लिए एक बड़ी राशि है। एक मुश्त निवेश पर लाभ कमाने की संभावना तब अधिक होती है जब बाजार वोलेटाइल दौर से गुजर रहा हो, एक बार फिर ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहा हो। यह वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी उपयुक्त है। इसके साथ ही यह लॉन्ग टर्म में बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन का भी एक अच्छा तरीका है। लमसम इन्वेस्टमेंट का कुछ नुकसान भी है। जब आप एक मुश्त तरीके से निवेश करते हैं तो बाजार की टाइमिंग इसके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। यदि निवेश तब किया जाए जब बाजार पहले से ही ऊपर पहुंचा हुआ है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी कम हो जाता है। वहीं बाजार में गिरावट से शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो डिवैल्यूएशन भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि उच्च स्तर पर खरीदे जाने पर निवेशक के पास बहुत कम स्टॉक यूनिट रह जाती हैं। अगर फंड केवल छोटी अवधि के लिए निवेश किया जा रहा है तब भी यह तरीका कारगर नहीं है। इससे आप में निवेश को लेकर कोई अनुशासन भी कायम नहीं होता, चूंकि निवेशक में इससे बचत की आदत पैदा नहीं होती और वह पैसा जमा करने के लिए अपने खर्चों में कहीं भी कोई कटौती नहीं करता है। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट मानते हैं कि लमसम में पैसा तभी लगाना चाहिए जब आपके पास एक बड़ी पूंजी हो और आपको मार्केट की अच्छी समझ हो। इसमें छोटी सी गलती आपका नुकसान भी करवा सकती है, लेकिन अगर आप नए हैं और आप मार्केट में कम रिस्क लेते हुए अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आपके लिए इन दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा है? शेयर बाजार बहुत तेजी से बदलता रहता है। यहाँ स्मार्ट निवेशक वही है जो बाजार के अनुसार अपनी चाल बदल सके और हर परिस्थिति का लाभ उठा सके। आइए कुछ उदाहरणों से यह जानने की कोशिश करते हैं कि निवेशक लमसम या एसआईपी की कौन सी तकनीक का उपयोग करके लाभ कमा सकता है। उदाहरण नंबर 1, मिस्टर राम 10 रुपए की यूनिट लागत पर एक फंड में 2 लाख रुपए की एक मुश्त निवेश करते हैं। अब अगर बाजार में तेजी है और फंड का मूल्य बढ़ना शुरू हो जाता है तो मिस्टर राम को अपने एक मुश्त निवेश से फायदा होगा। एसआईपी से यहाँ कोई खास फायदा नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि मिस्टर राम एक ही बार पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और ज्यादा यूनिट खरीद कर यूनिट को समाप्त कर लेगा, क्योंकि उनका मूल्य एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में बढ़ रहा है। वही एसआईपी में स्थिति में रिटर्न की दर कम हो जाएगी। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 में हमने देखा कि कैसे एक मुश्त निवेश अनुकूल परिस्थितियों में निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न देता है। हालांकि बाजार एक ऐसी जगह है जो बदलता रहता है। एसआईपी इन उतार चढ़ाव के जोखिमों को कम करके फायदा पहुंचाता है। मान लें कि एक मुश्त के बजाय मिस्टर राम ने एसआईपी के माध्यम से अपने 2 लाख रुपए का निवेश करने का सोचता है। उसने 10,000 रुपए की एसआईपी की और पहले महीने में 10 रुपए में 1,000 यूनिट खरीद ली। अगर बाजार नीचे जाता है तो अगले महीने वही यूनिट 10 रुपए का दाम कम हो जाएगा। मान लीजिए कि यूनिट का मूल्य 8 रुपए हो गया। वहां मिस्टर राम अगले महीने 10,000 रुपए में 1,250 यूनिट खरीद सकेंगे। यानी बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा आप यहाँ पे भरपूर उठा सकते हैं। अब सवाल उठता है, आपको एसआईपी करनी चाहिए या लमसम? 100 बात की एक बात। दोनों तरीकों के नफे नुकसान को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बढ़ते बाजार में एक मुश्त सबसे अच्छा काम करता है। वहीं गिरते बाजार में निवेशकों के लिए
एसआईपी बेहतरीन साबित हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो इसमें बाजार की उतार चढ़ाव को झेलने की क्षमता ज्यादा होती है। बाजार में गिरावट से निवेशकों को लागत में औसत गिरावट से लाभ होता है। इन दोनों में से एक बात सामान्य है, वह कि आपको लंबे समय तक इनसे जुड़े रहना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि निवेशक को बचत और निवेशक की आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहिए ताकि वह वेल्थ क्रिएशन की यात्रा का आनंद उठा सके। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गई होगी कि आपको एसआईपी करनी चाहिए या लमसम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने फाइनेंशियल सफर को आसान और मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, यानी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हाँ, बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए ताकि हर बार जब हम फाइनेंस से जुड़ी कोई नई और दमदार जानकारी लाएं तो सबसे पहले खबर आपको मिले। चलो साथ मिलकर एक समझदार निवेशक बनते हैं।